एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है एस और ब्रोक दोनों जाते हैं वाइडन स्टेडियम में। एस बोलता है हम वहाँ पे क्यों जा रहे हैं, मेरा मुकाबला किसके साथ होने वाला है। तो ब्रोक बोलता है मैंने टोबायस के साथ में बात की, वो तुम्हारे ग्रीनिंजा को अपने डार्कराइड के साथ में सही कर देगा और वो इविल बनना बंद कर देगा। फिर एस बोलता है ये तो अच्छी बात है, लेकिन ब्रोक बोलता है लेकिन उसके लिए तुम्हें उससे मुकाबला करना पड़ेगा वाइडन स्टेडियम के अंदर, बिकॉज वो अपनी पावर को एक वर्ल्ड चैंपियन के साथ में टेस्ट करना चाहता है। तो एस मान जाता है और मुकाबला शुरू हो जाता है। बैटल जज भी आ जाता है। बैटल जज बोलता है एक तरफ हमारे पास है टोबायस सिनो लीग का विनर और दूसरी तरफ है हमारे पास वर्ल्ड चैंपियन एस केचम। मुकाबला शुरू हो जाता है। टोबायस भेजता है डार्कराइड को और एस भेजता है ग्रीनिंजा को। एस बोलता है टोबायस को कि हम हारने नहीं वाले, लेकिन डार्कराइड को देखकर एस को कुछ याद आता है और एस केचम ग्रीनिंजा को वापस बुला लेता है और सेप्टाइल को भेजता है। तो डार्कराइड शुरू करता है डार्क पल्स से जो कि सेप्टाइल को हिट करता है, लेकिन सेप्टाइल जवाब देता है लीफ ब्लेड के साथ में, लेकिन डार्कराइड फायर ब्लास्ट का इस्तेमाल करता है और सेप्टाइल को चक्कर आते हैं, वो नीचे गिरने वाला होता है, लेकिन तभी वो खड़ा होता है, अपनी ओवरग्रो एबिलिटी को ऑन करता है। टोबायस बोलता है कि मैं सेप्टाइल को हरा के रहूंगा, मैं डार्कराइड ने काफी मेहनत की है इसको वापस हराने के लिए, अपने बदले को पूरा करने के लिए। और एस बोलता है अब इसकी ओवरग्रो एबिलिटी ऑन हो चुकी है, मतलब इसके ग्रास टाइप अटैक और भी ज्यादा पावरफुल होंगे, तो सेप्टाइल यूज करो सोलार बीम का। तो टोबायस इसको देखकर स्माइल करता है और वो डार्कराइड को बोलता है एजिलिटी यूज करो, सेप्टाइल के पीछे जाओ और एक बार फिर से फायर ब्लास्ट का यूज करो, और डार्कराइड ऐसे ही करता है और सेप्टाइल वहीं पे हार जाता है। ब्रोक इसको प्रेरित करते हुए बोलता है चलो एस आगे बढ़ो, हम ऐसे हार नहीं सकते। तो यार डार्कराइड को देखकर एस अब भेजता है ग्रीनिंजा को। ग्रीनिंजा आता है और डार्कराइड जो होता है डार्क वॉइड का इस्तेमाल करता है जिससे ग्रीनिंजा सो जाए, लेकिन ग्रीनिंजा इससे बचता है और वाटर सुरिकेन और एस का कॉम्बो अटैक यूज करता है, जिसके कारण डार्कराइड हार जाता है। टोबायस बोलता है अच्छा ये ग्रीनिंजा ये तो काफी ज्यादा ही पावरफुल है। तो टोबायस जो है ग्राउडन को भेजता है। टोबायस जो है बॉन्ड इवोल्व ग्रीनिंजा को देखकर चौंक जाता है, बिकॉज जैसे डार्कराइड हारा ऐसा ग्रीनिंजा बॉन्ड इवोल्व हो गया। ग्राउडन जो है अर्थक्वेक से शुरुआत करता है, लेकिन ग्रीनिंजा इससे बचता है और दोबारा हाइड्रो पंप और एरियल एस का कॉम्बो करता है और ग्राउडन काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है, लेकिन ग्राउडन जो है सोलार बीम का यूज करता है और ग्रीनिंजा पूरी पोटेंशियल से जायंट वाटर सुरिकेन करने वाला होता है, लेकिन तभी उसको चक्कर आ जाते हैं बिकॉज ये बीमार है और ग्रीनिंजा वहीं पे आउट हो जाता है। ग्रीनिंजा असल में यहाँ पे अपनी बीमारी के कारण आउट हुआ है, वो ऐसे ही आउट नहीं हुआ है, लेकिन ग्रीनिंजा फेंट हो जाता है। टोबायस बोलता है इसको मैं सही कर दूंगा, लेकिन पहले मुझे हरा के दिखाओ एस केचम। तो एस बोलता है अच्छा ऐसी बात, जाओ पिकाचू। पिकाचू को देखकर अपना टोबायस ग्राउडन को वापस पोकेबॉल में बुलाता है और भेजता है अपने राइकू पोकेमोन को। राइकू आता है, राइकू थंडरबोल्ट से शुरुआत करता है, लेकिन पिकाचू से बचता है और वोल्ट टैकल के साथ में वो राइकू पोकेमोन को काफी जख्मी कर लेता है। फिर इसका पिकाचू 10 मिलियन थंडरबोल्ट का यूज करता है और उससे अपना राइकू हार जाता है। फिर टोबायस जो होता है वापस ग्राउडन को मैदान में भेजता है और एस का पिकाचू जो होता है उसकी जगह इन्फरनेप आ जाता है। एस पिकाचू को चेंज कर लेता है इन्फरनेप के साथ में। इन्फरनेप जो होता है क्लोज कॉम्बैट का इस्तेमाल करता है। ग्राउडन फायर पंच के साथ जवाब देता है। इन्फरनेप इससे झेल कर फ्लेयर ब्लिट्स के साथ में अपनी ओवरग्रो एबिलिटी को ऑन करता है, आई मीन ब्लेज एबिलिटी को ऑन करता है और वो ग्राउडन को वहीं पे हरा देता है और एक काफी बड़ी जीत को हासिल करता है। एस उत्तेजित होकर कहता है हम हार नहीं मानेंगे, हम जीत कर रहेंगे। तो टोबायस बोलता है अच्छा ऐसी बात, तो अब तुम देखो जाओ लेटियोस। लेटियोस को देखकर एस केचम इन्फरनेप को वापस बुलाता है और लेटियास को भेजता है। दोनों लेटियोस और लेटियास मुकाबला किए जा रहे हैं। लेटियोस ड्रैगन क्लो का यूज करता है, जिससे लेटियास जो है बचता है, काउंटर करता है ड्रैगन क्लो से, दोबारा वो भी ड्रैगन क्लो का यूज करता है। ऐसे मुकाबला चलता है और फिर हमको दिखाया जाता है एस का लेटियास यूज करता है ड्रैगन पल्स का, उधर टोबायस का जो लेटियोस है वो यूज करता है ड्रैगन क्लो का। दोनों मुकाबले एक दूसरे से टकराते हैं और हमको दिखाया जाता है ये मुकाबला ड्रॉ हो चुका है। फिर जो है टोबायस जो है एंटे को भेजता है और एंटे का मुकाबला करने के लिए एस केचम इन्फरनेप को भेजता है। एंटे फ्लेम थ्रोवर से शुरुआत करता है, लेकिन इन्फरनेप जो होता है ड्रैगन क्लो के साथ में काउंटर करता है। युद्ध काफी गंभीर होता है, लेकिन इन्फरनेप पहले से थोड़ा वीक था, जिसके कारण एंटे जो है ताकतवर बर्न अटैक का यूज करता है, ब्लास्ट बर्न का, जिसके कारण उसको विजय हासिल होती है और इन्फरनेप वहीं पे हार जाता है। और हमको दिखाया जाता है ब्रोक चिल्लाते हुए कहता है कुछ करो एस केचम, हम ऐसे हार नहीं सकते। तो एस केचम जो होता है पिकाचू को भेजता है। पिकाचू आता है, एंटे के साथ में काफी गंभीर मुकाबला करता है। पिकाचू अगेन वोल्ट टैकल का यूज करता है, जिससे एंटे हार जाता है। तो अब टोबायस के पास में सिर्फ एक पोकेमोन बचा है और टोबायस जो होता है अपने क्लाइमेक्स पोकेमोन को अनवील करता है, जो कि और कोई नहीं म्यूटू होता है। ब्रो काफी चौंक जाता
जाता है क्या इसके पास म्यूटू है, लेकिन म्यूटू और पिकाचू मुकाबला करता है। पिकाचू ऑलरेडी काफी वीक हो चुका है, उसने 2 पोकेमोन को हराया है और म्यूटू जो होता है साइकिक अटैक का यूज करता है, जिसके कारण पिकाचू वहीं पे हार जाता है। फिर हमको दिखाया जाता है एस जो है अपने चाइजार्ड को भेजता है। म्यूटू शैडो बॉल से शुरुआत करता है, जिससे चाइजार्ड हाइपर बीम के साथ काउंटर करता है। मैदान एक तेज ताकतवर माहौल में बदल चुका है। ब्रोक जो होता है इसको बोलता है ये तो कमाल है, तुम्हारे चाइजार्ड के पास मुझे एक अजीब सी ऑरा फील हो रही है, उसमें जुनून है इस पोकेमोन को हराने का। फिर जो होता है टोबाइस अपने की स्टोन को बाहर बुलाता है और वो मेगा इवॉल्व कर देता है अपने म्यूटू को वाई के अंदर और एस चौंक जाता है। तो ब्रोक बोलता है एस के ये वाइडोन स्टेडियम है, तुम भी अपने चाइजार्ड को जाइकांटामेस कर दो। तो एस वैसे ही करता है और एस जो है चाइजार्ड को जाइकांटामेस कर लेता है। तो अब मुकाबला जाइकांटामेस वर्सेस म्यूटू वाई के अंदर हो चुका है और ये मुकाबला काफी इंटेंस चल रहा होता है। एस का चाइजार्ड जो होता है जी मैक्स वाइल्ड फायर का यूज करता है, जिसको अपना म्यूटू जो होता है साइकिक पावर से कंट्रोल करता है और एस के चाइजार्ड के ऊपर ही भेज देता है। और इस तरीके से हमको दिखाया जाता है एस का चाइजार्ड काफी जख्मी हो चुका है, लेकिन एस का चाइजार्ड जो है काफी पावरफुल तरीके से ओवरहीट करता है, जिससे कारण म्यूटू वाई जो है काफी ज्यादा जख्मी होता है। लेकिन म्यूटू जो है अपना फाइनल अटैक करता है साइड स्ट्राइक का, जिसके कारण चाइजार्ड वहीं पे हार जाता है। और टोबाइस आता है म्यूटू वाई के साथ में और बोलता है तुमने काफी अच्छा मुकाबला किया और अच्छा हुआ तुम्हारा ग्रींजा वहीं पे हार गया, अगर ग्रींजा रहता तो मेरा म्यूटू वाई शायद तक हार जाता। आई होप तुम समझ गए होंगे, भले ये मुकाबला मैं जीता लेकिन ये मुकाबला फेयर नहीं था, बिकॉज तुम्हारा ग्रींजा सही नहीं था। तो मैं तुम्हारे ग्रींजा को सही कर दूंगा और फिर हम दोबारा रीमेच करेंगे वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर। एस बोलता है वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर? तो ब्रोक बोलता है तुम्हें नहीं पता, नई वर्ल्ड चैंपियनशिप आ रही है और उसके अंदर तुम्हें हिस्सा लेना है और उसके लिए तुम्हें तुम्हारे ग्रींजा को सही करना पड़ेगा। तो एस बोलता है हाँ मुझे याद आ गया, लेकिन ग्रींजा को सही कैसे करे? तो टोबाइस जो है अपने डाकराई को वापस बाहर बुलाता है और डाकराई जो होता है अपनी पावर से वाइवेटल पोकेमोन को समन करता है। वाइवेटल पोकेमोन डाकराई का काफी अच्छा फ्रेंड है। वाइवेटल और डाकराई दोनों मिलकर एस के ग्रींजा के अंदर से जो इविलनेस वाली पावर होती है ना, जो नेगेटिव रूट होती है ना, उनको तबाह कर देते हैं और ग्रींजा पूरी तरीके से सही हो जाता है और एस काफी खुश हो जाता है। तो टोबाइस बोलता है कि इस बार तो मैं जीतने वाला हूँ एस के चम, तुम तुम्हारा देख लो। फिर टोबाइस बोलता है आज आखिरी दिन है रजिस्टर करने का वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर, जल्दी जाओ रजिस्टर करो। तो एस बोलता है कहाँ पे रजिस्टर हो रहा है? फिर टोबाइस बोलता है कलार रीजन के अंदर ही हो रहा है, एक सिटी का नाम बोलता है। एस और ब्रोक वहाँ पे जाते हैं, रजिस्टर करते हैं और वहाँ पे एस को देखने को मिलता है पोल। जी हाँ, पोल भी इस बार इस चैंपियनशिप में हिस्सा ले रहा है और एस बोलता है पोल तुमको फेस्टिवल पसंद नहीं थे, लेकिन तुम वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा क्यों ले रहे हो? तो पोल बोलता है बस बहुत हुआ, मैंने तुम्हारा मुकाबला देखा था, मुझे भी वर्ल्ड चैंपियन बनना है और तुमको हराना है। और इसी नोट पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा बताओ जरा। तब तक के लिए बाय बाय।